हमारी जो यूथ है वो हर कुछ करने के लिए तैयार है और खुशी के साथ उस अपने सारे फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। अच्छा, अब आप आपको अगर कोई नई चीज़ सीखने का मौका मिले तो आप क्या सीखेंगे? मैं अगर मुझे सीखने का मौका मिला तो मैं इसी को आगे और बढ़ाऊँगी आप जहाँ और पर जो सीख सीखूँगी। रहे हैं उसको मज़ीद आगे लेकर जाना जी, चाहेंगे। ठीक है। इसके अलावा जैसे होते हैं ना हम बड़े होकर कुछ और बनना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि आप इसी फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड जैसे अपनी हॉबीज़ में या कोई नई चीज़ अगर आप सीखना चाहो, जैसे मेरा ये है कि मैं आगे जाके कुकिंग सीखूँगी या बेकिंग सीखूँगी या फिर इसी तरह की कोई और चीज़ ऐसी कोई है एक्टिविटी जो आप सीखना चाहते हैं? मैंने आधा काम सीख चुकी हूँ। मैं पार्लर का फुल कोर्स करी हुई है, सिलाई भी मुझे आती है, कुकिंग भी आती है, बेकिंग भी आती है। एक मल्टी टैलेंटेड हमारे पास एक स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है माशाल्लाह से। ये सारी चीज़ें आप सीख चुकी हैं, तो क्या आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं? जी, करते भी हैं प्रैक्टिस? मेरी मम्मा खुद पार्लर वाली हैं, तो मैं ठीक है, तैयार करती रहती हूँ, कुकिंग तो हर रोज़ करती हूँ, सही बेकिंग है। करती भी हूँ। तो हमारी जो ये दादा हमारे साथ आज बैठी हैं हिजा, आप देख रहे हैं कि कितनी मल्टी टैलेंटेड हैं और हमें इनसे ये सबक लेने की ज़रूरत है कि जब हम एक कुछ सीख रहे हैं तो अपने नॉलेज को, अपनी एक्सपर्टीज़ को सिर्फ़ एक तरफ कन्फाइन ना करें बल्कि नई से नई चीज़ें सीखना और आगे बढ़ने की सोचो हमें हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। अच्छा, किसी खेल में भी दिलचस्पी है आपको? मतलब कोई खेल खेलना चाहती हैं, कोई खेल पसंद हो आपको स्पोर्ट्स हो, गेम्स हो, किस तरह के हाँ, खेल मुझे खेलना पसंद है? फुटबॉल पसंद है, मैं जैसे पहले खेलती फुटबॉल पसंद है आपको? ओके। और अब खेलते हैं आप या फिर आप नहीं खेलते? नहीं अपनी खेलती। वक़्त नहीं मिल पाता या फिर अब पसंद चेंज हो गई? नहीं, नहीं, पसंद तो अभी भी यही है, पर जैसे बड़ी हो गई है तो खेलने नहीं देती हैं। चलिए, हम ये शौक आपका इंशाल्लाह स्कूल में ज़रूर पूरा करेंगे और बच्चों के लिए हम स्पोर्ट्स वीक का इनेकाद करेंगे ताकि बच्चे अपनी पसंद के सारे गेम्स यहाँ पर स्पोर्ट्स खेल सकें। अच्छा, हमें अपने ज़रा फ्रेंड्स के बारे में बताएँ कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं? मेरे दोस्त हैं कितने आपके? फ्रेंड्स हैं? कितने? स्कूल में भी तो मतलब 3 है हुँ। और गली में मेरी सिर्फ 2 हैं, जैसे हमारे घर की तरफ सिर्फ 2 हैं। ठीक है, जो एक बेस्ट फ्रेंड होती है, तो एक बेस्ट फ्रेंड कौन है आपकी? उनका क्या मेरी नाम है? अलिश्बा। अलिशबा। जी, वो आपके घर पे आपके मोहल्ले में रहती हैं? जी, ठीक है। कैसा लगता है आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ वक़्त गुज़ारना कैसे कैसा लगता है? अच्छा लगता है। वैसे उसकी मैरिड हो गई है, मतलब वो अच्छा, वो शाम की शादी शादी हो हो चुकी गई है, तो फिर तो आपकी बेस्ट फ्रेंड आपसे दूर चली गई हैं। हाँ, तो यकीनन कॉन्टैक्ट में होंगे आप उनसे? होते हैं पर अभी नहीं है उसके पास मोबाइल, तो अभी नहीं है। सही आती है तो मिल लेती हूँ। ठीक है, वालिदैन घर में आपकी कौन-सी बात को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? आपके वालिदैन को आपकी कौन-सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? मेरी सारी बातें मतलब कभी पता ही नहीं चला ज़्यादातर। अम्मी-अब्बू तारीफ़ करते होंगे कि मेरी बेटी इस काम में बहुत अच्छी है, कौन-सी ऐसी चीज़? ज़्यादा तो मम्मा बोलती है पढ़ाई में मतलब। पढ़ाई को बहुत अच्छी बात है कि आपकी उम्र आपकी पढ़ाई आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं कि आपको आपके पेरेंट्स भी उससे खुश हैं और आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। जी, अच्छा, अब हमें बताइए कि आप क्या स्टोरी सुनती हैं? स्टोरी हाँ मैं सुनती हूँ। और पढ़ने में भी दिलचस्पी है और मतलब लिखते भी हैं पहले या सिर्फ़ सुनने तक? नहीं, सिर्फ मैं सुनती हूँ, पहले मैं नॉवल पढ़ती थी। ठीक है। और कभी लिखने का दिल चाहा कि कोई अच्छी-सी कहानी लिखें? नहीं, अगर आपको मैं एक सिचुएशन दूँ कि आपको एक कहानी लिखनी है, तो आप किस मौज़ू पर लिखना चाहेंगे? मुझे तो ज़्यादा ड्रामी कहानियाँ पसंद है, अच्छा, स्टोरी। डरावनी चीज़ें पसंद है, हॉरर में दिलचस्पी है आपको। तो ये तो बहुत हमारे लिए डरावनी सी बात हो गई है। चलिए, अब हमें ज़रा ये बताइए कि आप का तरीक़ाकार क्या है पढ़ाई का? जब आप यहाँ स्कूल में आते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने टास्क पूरे करते हैं, फिर घर जाके भी आप अपनी चीज़ें कंटिन्यू करते हैं, तो आपका रूटीन क्या है? मेरा रूटीन मैं सुबह उठती हूँ, मैं यहाँ आ जाती हूँ, फिर सही। यहाँ पर सारे टास्क करती हूँ। 11 बजे जब ऑफ हो जाता है मैं घर जाती हूँ, घर में थोड़ा रेस्ट करती हूँ, नाश्ता वाश्ता करती हूँ,
फिर खाना वाना पकाती हूँ, फिर थोड़े से काम करती हूँ, बस यही। बस ये आपको नॉर्मल रूटीन, इसमें अगर हम आपको कोई नई चीज ऐड करना चाहें अपनी नॉर्मल रूटीन में, तो आप किस चीज को ऐड करना चाहेंगे, या आप चाहते हैं कि इस चीज के लिए भी मुझे वक्त निकालना हो? कोई ऐसी चीज है? मैं अगर मुझे मिला तो मैं स्टोरी स्टोरी स्टोरीज लिखेंगे। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये एक आपकी हॉबी है जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, आखिर में हिरा, हमारे सुनने वालों को, अपने जैसे दोस्तों को, अपने जैसे बच्चों को कोई आप पैगाम देना चाहेंगी अपनी पढ़ाई से मुताल्लिक, या अपनी ज़िंदगी में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ये पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये चाहती हूँ कि हर बच्चा यहाँ रेहान स्कूल में आए और तालीम हासिल करे और पढ़ाई कर कर हर महीने 1 लाख महीना कमाए। और बड़ी चीज़ ये है कि सबसे पहले हम खुद को हुनरमंद करें, सबसे पहले हम सीखें ताकि हम आगे जाकर सिखाने के और अर्न करने के काबिल हो सकें। बहुत शुक्रिया हिरा, आपने हमारे लिए वक़्त निकाला और हमसे इतनी अच्छी-अच्छी बातें की, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिला। जी नाज़रीन, आज की गुफ्तगू ने हमें ये साबित किया कि बच्चों के अंदर वो सच्चाई, मासूमियत और तजस्सुस मौजूद है, जो कि हमारे मुस्तकबिल को रोशन बनाता है। एक हमारी छोटी-सी दालबा है, हिरा, जिनकी नज़र से तालीमी दुनिया को देखा कि वाक़ई उनका कितना खूबसूरत तजुर्बा रहा है। तो हमारी मेहमान का शुक्रिया कि उन्होंने बहुत खुद एतमादी के साथ बिला झिझक हमसे अपनी बातें शेयर की और हमें अपने बारे में बताया और अपने व्यूज़ से आगाह किया। ऐसे ही बच्चे हमारे कल के लीडर्स हैं, साइंसदान हैं, उस्ताद हैं और तहकीरकार हैं। आप सबको बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ चेंज सुनने का। उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और सोच समझने में कोई नया ज़ाविया मिला होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। जब तक के लिए खुश रहिए और सीखते रहिए।